हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये है हमारे गुप्त काल का पार्ट सेकंड है। जो इसने पहले वाला भाग नहीं देखा है वो जाके देखो, फिर ये देखना, क्योंकि गुप्त वंश का जो काल है वहां से 100% आपके क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पिछले शायद 50 क्वेश्चन हुए थे या 60 हुए थे, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है अगर वापस ज्यादा हो गए तो। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। मतलब अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं कहाँ पे है। बाघ, जो कि धार जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। आगे क्या पढ़ना। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। तो देखो इसमें गुप्त वंश का जो काल है वो है 314 ईस्वा ईस्वी से। ईस्वी याद रखो, ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, से लगा के 540 ईस्वी। यहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे। 500 नहीं, 540 है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कहाँ से हुई थी। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या फिर हर्षवर्धन के काल में। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, या फिर हिंद यवन काल में। तो 54 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर याद रखो। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था। कालिदास के द्वारा। और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया था। कालिदास चाचा के द्वारा। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। महर्षि वात्स्यायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। भितरगांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, या फिर एरण अभिलेख से, या फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख से। तो 56 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एरण अभिलेख से। अगला क्वेश्चन नंबर 57। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो, सब चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम ही आया होगा ना। तो एक के बाद तीन है, ठीक है। पहले में एक के बाद तीन है, इसमें भी एक के बाद तीन है, इसमें भी एक के बाद तीन है। इसमें तीन और एक आ गया, इसको हटा दो। इसमें भी एक के बाद तीन है, ठीक है। अब देखो, हमेशा याद रखो कि सबसे जो फेमस कौन था, समुद्रगुप्त। उनको रखो दोनों चंद्रगुप्तों के बीच में। एक दो तीन ये लगातार थे। एक दो तीन कहाँ पे बन जाए, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद कुमार गुप्त आया था, उसके बाद स्कंद गुप्त आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 58। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ था। बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो 58 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बयाना भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 59। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो 59 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 60। कथन ए। भारतीय प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अनुदेश सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और दूसरा कहता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ था। दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या करता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 61। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण, या फिर कामने। तो 61 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 62। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। रूपक, काशार्पण, दिनार, या फिर पर्ण। तो दिनार तो कहते थे सोने वाले सिक्कों को, तो फिर चांदी वाले क्या हो गए, रूपक। अगला क्वेश्चन नंबर 63। इसमें इनका मिलान करना है। चिकित्सा वाले कौन थे। चिकित्सा, ब्राह्मी, चरक। इसमें यार अच्छा देखो, ये मिस्टेक है थोड़ी टाइपिंग में ना। चिकित्सा वाला यहाँ आना चाहिए था, और ये विशाखा ए ए बी सी डी दिखा, 1 2 3 4 नंबर चेंज हो गए। ये इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो देखो जो ए ऑप्शन है विशाखा दत्त, इसका विशाखा दत्त का क्या होगा, इसका होगा वरहा मिहिर। ठीक है, ये थोड़ा यार पूरा पूरा मिस्टेक हो गया। एक मिनट, इसको मैं ना पहले ठीक से लिख लेता हूँ एक बार। देखो भुंडी सी राइटिंग में मैंने लिख तो दिया, यहाँ पे खाली विशाखा लिखा है, ठीक है। तो ए को आप मिलाओ दो से, ठीक है। ए को मिला लिया दो से, नाटक विशाखा दत्त है नाटक से संबंधित। और इसके अलावा जो बी ऑप्शन है वराहमीर, ये हो जाएगा खगोल
विज्ञान। और इसके बाद में चरक है उसका हो जाएगा चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या फिर विदिशा। 64 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की जिस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है वो कौन सी? देखो, ऋतुसार भी कालिदास की है, मेघदूत भी कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम भी कालिदास की कृतियां हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट याद रखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। मतलब ये अभिज्ञान शाकुंतलम का सा उठा लो, सा सो ऐसे कैसे करके याद करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग की है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या फिर वर्धन युग। तो 66 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुप्त युग। किसने किया था नीचे कमेंट डाल दो। ये तो आता ही होगा यार, गणित पढ़ते हुए बहुत साल हो गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये तो था, सही बात है ये तो। हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण ये भी था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी था। और सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वही कौन? प्रयाग प्रशस्ति वाला चाचा समुद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इसका तो बेटा और इसका बाप, इन यानी इन दोनों के बीच में इसको रखना। 69 में वे प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वो कौन थे? वो थे अपने आर्यभट्ट चाचा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, धातु विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो था रामगुप्त, जिसने तांबे का सिक्का पहले जारी किया था। अगला वही मिलान वाला क्वेश्चन है। तो प्रयाग प्रशस्ति हमेशा याद रखो समुद्रगुप्त की है। तो ए में एक, बी को हटा दो और डी को हटा दो। इसके बाद में याद रखो चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी है? मेहरौली लोह स्तंभ, जो कि अपने कुतुब मीनार के पास में है, यहाँ दिल्ली में। इसके आसपास का एरिया पड़ता है लाडो सराय, साकेत, मालवीय नगर, हौज काशी एरिया पड़ता है उसके पास में। और स्कंदगुप्त का हो गया भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त का हो गया पहाड़पुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और अगला है मुद्राओं के प्रकार और वहां के शासक। एक देखो भी क्वेश्चन आया था, वीणा वादक कौन था? वो वीणा वादक वाला क्वेश्चन आया था, समुद्रगुप्त। वीणा, समुद्र, वीणा बजाते हुए उसने सिक्कों पे अंकन करवाया था, मुद्रा पे अंकन करवाया था। ठीक है, तो दो का तो दो हो गया। कुमार देवी का चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके अलावा चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त का है। कैसे क्या याद रख लो ऐसे, ऐसा याद रखो कि कुमार गुप्त का कुमार देवी तो नहीं है, वो 100% नहीं है, तो कै का कै याद रख लो। उसके बाद में चक्र विक्रम का चंद्रगुप्त याद रख लो ऐसे। अगला मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपाधियां देखो किसकी कौन सी उपाधि थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। परम भागवत की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्कंदगुप्त ने क्या की थी? शक्रोपम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1 2 3 4। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है, शासक और उनकी पत्नी के बारे में बताया, पल्ली लिखा है क्या? वाह टाइपिस्ट। इसमें देखो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डीपली कोई नहीं पूछता। बाकी अगर किसी को याद करना है तो इनके सामने वाले ही हैं, ठीक है, ये याद कर लो आप लोग। स्क्रीन शॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद याद कर लो। ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंद गुप्त। तो 76 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। सर्व राजो छेदा, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये कौन था? ये था समुद्रगुप्त, क्योंकि 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने, सबसे महान शासक मानता हूं मैं इसे। 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उस वजह से 12 राजाओं, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि समुद्रगुप्त को दे दी गई थी। दे दी कौन है? खुद ही लेते हैं वो तो, पहले राजा महाराज थे, बोलते तो कौन, सामने तो किसी की बोलने की हिम्मत पड़ती नहीं थी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? ठीक है, इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वही है फिर, आर्यभट्ट जैसे रचनाकार और रचनाएं हैं वो हमें निकालनी है। इसमें देखो, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम, नाम से पता चलता है। धन्वंतरि की नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म से ब्रह्म, ब्राह्मणि की पंच सिद्धांतिका, बहुत अच्छी है ये, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, उसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? बनाया वही ठीक है, उसका याद, निर्माण याद कर लिया। अब पहली बार मरम्मत करवाई उसका नाम याद कर लिया, दूसरी बार मरम्मत करवाई उसका भी नाम याद करो। तो 80 में आपका देखो ऑप्शन नंबर बी याद रखो, स्कंदगुप्त। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य सीएम ने बनाई थी, ठीक है। इसके बाद में इसकी मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने। उसके बाद स्कंदगुप्त ने इसकी वापस उसका मरम्मत करवाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 81, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। इसमें देखो, भुक्ति, इसके प्रशासक कौन थे? उपरीख। और विजय यानी जिला, जिला के कौन थे? विषयपति, विषय के विषयपति, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिका। बहुत इजी है यार ये तो, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर से वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सुमेलित कौन सा नहीं है? महासंधि विग्रहिक, युद्ध और शांति का जैसा संधि से या आ गया होगा, युद्ध और शांति का मंत्री, ठीक है, पहला सही है। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो दंड देता है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी सही है। महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें भी वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। 83 में आपका जैसे क्षेत्र भूमि है वो कृषि योग्य भूमि हो गई, वास्तु भूमि है निवास योग्य भूमि हो गई। क्षेत्र भूमि जैसे बड़ी भूमि है तो वहां पे कृषि हो जाएगी। वास्तु भूमि जो अच्छी भूमि है वास्तु के अनुसार, वहां पे लोग रहने लग गए, निवास भूमि। अप्रहत भूमि, जो जो ने तो वास्तु के लायक है ना कृषि हो सकती है, वो जंगली भूमि होगी अप्रहत। खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, खिल भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कौन सही सुमेलित नहीं है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 84, सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो, किराता जुलनियम पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी याद रखो। किराता जुलनियम है, भारवी, दश कुमार चरित, दंडेन, रचकटिकम, सुद्रग। तो बताओ, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? कमेंट करके बताओ। 85 में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बृहत्हरि सुमेलित नहीं है। वैसे मेघदूतम लिखी थी कालिदास ने, और बृहत्हरि की कौन सी रचना थी? नहीं, बृहत्हरि तो खुद ही रचनाकार थे ना। इनकी कौन सी रचना थी वो आप लोग नीचे कमेंट करना। बाकी विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस की हो गई, कामंदक नीतिशाली हो गई, वाग्भट अष्टांगहृदय है। अगला है अपने वही सूची वाला क्वेश्चन है, किसको पहले क्या कहा जाता था, ये इस बारे में है। तो इसमें देखो, श्रेष्ठी को कहते थे, किसको कहते थे? साहूकार को। सातवाह को व्यापारी। कुलिक किसको कहते थे? शिल्पी और कारीगर को। कायस्थ किसको कहते थे? ये कार्यस्थ हो सकता है, लेखक को कहते थे। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध किससे था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 87 में ऑप्शन नंबर बी याद रखो, हुण। मिहिर कुल का संबंध हुण से था। 88 में कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौर्य, गुप्त, मौर्की या फिर कुषाण। 88 में ऑप्शन नंबर सी याद रखो, मोखरी। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त ने नहीं, समुद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखो। और समुद्रगुप्त के बारे में जो जो चीजें आपको याद आती है वो आप लोग नीचे बड़ा सा कमेंट कर दो, ताकि उसकी सारी डिटेल आपके दिमाग में आ जाए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके माइंड में आया होगा कि यार समुद्रगुप्त का पूछ रहे हैं, तो समुद्रगुप्त का ये चीज उससे जुड़ी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट है सारी लिख डालो नीचे, जितनी लिखोगी उतनी याद होगी। मतलब वैसे शॉर्ट में लिखना, ज्यादा टाइम नहीं देना इतना। अगला क्वेश्चन है 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी पुरावशेषता के कारण, पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैं खुद देख के आया था, मैं से 3-4 बार जाके आ गया वहां पे। सच में ये चीज मतलब देखने लायक है। वहां पे मतलब 1% भी कहीं जंग नहीं लगी हुई, ऐसा लो है। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो 91 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ पे थी? उत्तर बंगाल में। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपाधि वाले हमें हमने पढ़ा होगा, अभी आपने देखा होगा, ढंग से नजर गई है तो। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है अपना समुद्रगुप्त। यार फिर इसका नाम आ गया, यानी सबसे महानतम शासक है गुप्त काल का वो है समुद्रगुप्त। बाकी हमारा समुद्रगुप्त गुप्त काल का है वो क्रियाक्रम खत्म हो गया है। अब आगे जो भी टॉपिक होगा, अब से हम क्या करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा करवाएंगे। भले ही वीक में एक वीडियो कम, एक दो वीडियो कम आ जाए, लेकिन एक ही वीडियो में सारा करवा देंगे, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। नहीं तो वो लोग आज जो पहले वीडियो देख चुके हैं उन वो ये देखते भी नहीं है, और जो ये देख रहे हैं ये वाला वीडियो, वो पहले वाला नहीं देखते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अपने कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो।